नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने एक और वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सिफारिश की है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार खबर आ रही है कि आज एक्सपर्ट के पैनल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को लेकर सिफारिश की है। अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI दोनों वैक्सीन उम्मीदवारों को अंतिम मंजूरी देगा। कोरोना की वैक्सीन को देश भर के लोगों के लिए मुफ्त बताने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लेकर सफाई दी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले कहा था कि कोरोना की वैक्सीन देश भर में सभी लोगों के लिए मुफ्त होगी, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि टीकाकरण के पहले दौर में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन देश भर में 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलेगी। इसके अलावा बचे 27 करोड़ लोग कौन होंगे जिनका टीकाकरण होना है, इस बारे में जुलाई तक फैसला कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वे कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शनिवार को प्रेस से बात करते हुए अखिलेश ने कहा, मैं ये वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उन्होंने कहा, ये वैक्सीन बीजेपी लगाएगी तो उसका भरोसा करूंगा मैं, अपनी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। इसके बाद बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव ने वैज्ञानिकों का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कोरोना का टीकाकरण जनवरी मध्य में मकर संक्रांति के आसपास शुरू हो सकता है। यूपी के 6 जिलों में शनिवार को टीकाकरण के अभ्यास के तौर पर ड्राई रन भी हुआ है। 5 जनवरी को पूरे राज्य में वैक्सीनेशन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए ड्राई रन होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जानकारी दी है। धर्म परिवर्तन और दूसरे धर्म में विवाह करने से जुड़े विवादास्पद अध्यादेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक और ऐसे विषय पर अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है। सरकारी ही नहीं, निजी जमीन पर भी बने धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण करने के लिए एक अध्यादेश योगी सरकार लाने की तैयारी कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑर्डिनेंस का मसौदा तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार का मकसद सभी समुदायों के धार्मिक स्थलों पर शिकंजा कसना है। आरोप ये भी लगने लगे हैं कि सरकार अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को नियंत्रित करना चाहती है। इसके अलावा एक और सवाल ये भी है कि धर्मनिरपेक्ष सरकार किसी के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी क्यों कर रही है। विश्व हिंदू परिषद की रैली के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का दोराना गांव खाली हो गया है। यहाँ के लोग डर के कारण लौटने को तैयार नहीं हैं। गांव की तस्वीर देखें तो यहाँ टूटी हुई खिड़कियां, टूटे ग्लास, दीवारों पर जय श्री राम के नारे लिखे हुए हैं। दरअसल इस गांव में विश्व हिंदू परिषद ने रैली निकाली थी जिसमें करीब 5000 लोग शामिल थे। प्रशासन ने भी उन्हें इतने लोगों को इकट्ठा करने से नहीं रोका। लोगों का कहना है कि एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें औरंगजेब के वंशजों को सबक सिखाने की बात कही जा रही है। 25 दिसंबर को भी यहाँ बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें जोर जोर से गाने बजाए जा रहे थे और लोग बहुत देर तक मस्जिद के बाहर रुके रहे। वहीं मंगलवार को एक ऐसी ही रैली में शामिल लोग मस्जिद पर चढ़ गए और वहां भगवा झंडा लगा दिया। बाद में पुलिस वालों ने ही उन झंडों को नीचे उतारा। अब गाजीपुर बॉर्डर पर 75 साल की उम्र के कश्मीर सिंह लाडी नाम के बुजुर्ग किसान ने आत्महत्या कर ली है। वह यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर पड़ने वाले बिलासपुर इलाके के रहने वाले थे। कश्मीर सिंह का शव टॉयलेट के अंदर मिला है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक कश्मीर सिंह ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कश्मीर सिंह ने लिखा है, कब तक हम इस ठंड में बैठे रहेंगे, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं जिससे कोई रास्ता निकले। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनके पोते आंदोलन स्तर पर ही उनका अंतिम संस्कार करें। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान द्वारा आत्महत्या किए जाने पर दुख जाहिर किया है। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, सरकार सुन नहीं रही है, यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की अगर यही स्थिति रही तो इस सरकार को किसान धरती में मिला देगा। किसानों ने अब आंदोलन तेज करना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। बता दें, छठे दौर की बातचीत के बाद अब अगली बैठक 4 जनवरी को है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार उनको हल्के में ले रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन से परेशान खट्टर सरकार की मुश्किलें अब किसानों के नए ऐलान के कारण और बढ़ने वाली हैं। हरियाणा के जींद जिले की 10 खाप पंचायतों ने ऐलान किया है कि वे बीजेपी जेजेपी के नेताओं को बांगड़ इलाके में घुसने नहीं देंगे।
शुक्रवार को खटकर कला में हुई खाप पंचायत में खाप के नेताओं ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी नेताओं के चौपाल कार्यक्रमों का विरोध करेंगे और अगर कोई नेता उनके गांव में आता है तो उसे काले झंडे भी दिखाएंगे। आतंकवादियों ने गुरुवार की शाम को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान के मालिक सतपाल निश्चल को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। 70 साल के सतपाल निश्चल को कुछ ही हफ्ते पहले अधिवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र मिला था। डोमिसाइल प्रमाण पत्र के अनुसार ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं वो यहाँ अब स्थायी तौर पर रह सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। सतपाल निश्चल को आतंकियों ने सरायबाला में स्थित उनकी दुकान में गोलियां मारी। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ऐसे बाहरी लोग जिन्हें डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिला है वे सभी आरएसएस के एजेंट हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। गांगुली कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के अधिकारी ने कहा है कि गांगुली की हालत अब स्थिर है और उन्हें निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर गांगुली के जल्द ठीक होने की कामना की है। भारत में एक दिन में 19,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 224 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,05,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,49,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,50,000 के पार हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।